Hello everyone, welcome back to my channel and happy Karwa Chauth to all of you। ये व्लॉग जो है करवा चौथ वाले दिन का है। करवा चौथ वाले दिन अभी जो टाइम हो रहा था इस टाइम वो थे 11:30 बजे और मेरा क्या काम जो था वो 11 बजे तक सारा काम खत्म हो चुका था। और मैंने नहा के ये वाला सूट पहना था अपना, साड़ी नहीं पहनी थी मैंने, नहा के तुरंत ही। और आज इसके पापा भी घर से ही काम कर रहे हैं अपना, तो तन्मय को बस मैं नहला के तैयार कर रही थी, क्योंकि एक बार बच्चे नहा धो के तैयार हो जाए ना तो भी एक बहुत बड़ा वाला काम ना खत्म हो जाता है। बस मैं इसको नहला के इसको तैयार व्यार करके बिठा दूंगी, उसके बाद मैं जो है अपनी तैयारी में लगूंगी, जो भी मुझे करना है वो सब। और नीचे भी मम्मी भी नहाने गई हुई हैं, वो भी नहा लेंगी, तब हम कहानी सुनेंगे। हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो कहानी होती है वो शाम को 4 बजे ही सुननी होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे में। ये जब भी काम खत्म हो जाता है हम लोगों का, मम्मी और मैं ही हैं अकेले घर में सुनते हैं, बाहर तो हम जाते ही नहीं हैं। तो जब भी हमारा काम खत्म हो जाता है तैयार वगैरह होके हम अपना कहानी सुन लेते हैं। तो देखिए वो नहा लिया। मैं ठंड ना, दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चों के लिए तो ठंड वैसे भी है। तो इसको मैं अभी इसे गर्म कपड़े पहनाने लग गई हूँ। ये मैंने इसको स्वेट शर्ट ही पहना रखी है और सॉक्स वगैरह पहनाऊंगी, पर जैसे जैसे दोपहर होती है ना ये सारे कपड़े खोल देता है, इसको गर्मी बहुत लगती है। देखिए ये भी कैमरे में ना आप लोगों से पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, इसलिए मैंने वॉल्यूम जो है वो वाली बंद कर दी थी, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लेडीजों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और आप सभी के हस्बैंड्स की और मेरे हस्बैंड की भी उम्र लंबी हो। मैंने मेहंदी लगाई है साथ पे खुद ही, हाथ पे, एक हाथ पे लगाई है और एक हाथ पे, दूसरे वाले हाथ पे नाखून ही किए रहे हैं, और ये पैरों पे लगाई है हल्की फुल्की खुद ही। इन्होंने तो मेहंदी मुझे लगवाने दी नहीं बाजार से, वैसे इस बार नहीं, हर बार ही नहीं लगाने देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे पापा रात भर काम करके अभी 11:30 बज रहे हैं और मेरा काम आधे घंटे पहले ही खत्म हो चुका है। तन्मय भी नहा चुका है और अब थोड़ी सी करते हैं श्रृंगार। तैयार होने की शुरुआत हो रही है नेल पेंट से। मैं अपने हाथों और पैरों में लगाऊंगी नेल पेंट। और अगर मैं आपको ओरिजिनल वॉल्यूम सुना देती ना तो ये ना बहुत, जब इनकी छुट्टी होती है ना तो ये बहुत पंगे लेते हैं, मतलब हर चीज़ का ना ऑपोजिट आंसर देते हैं। और इनके साथ जब इनकी छुट्टी होती है तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ ना तो ये बीच में ना कुछ बोलते रहते हैं, तो सारी वीडियो खराब हो जाती है। तो देखिए मैं ये वाला कलर लेके आई थी नील पेंट का सामान, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि करवा चौथ ही आ गया और मेरी पहले वाली वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। तो एक ये नील पेंट लेके आई हूँ और ऐसा ही सेम मम्मी के लिए लेके आई थी नील पेंट। और देखिए मैंने अपना ये वाला सूट पहना है जो मम्मी ने मुझे रक्षाबंधन पे दिलाया था। ये वाला मैंने आज इसको शायद सेकंड टाइम पहना होगा मैंने इस सूट को। और इस बार मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने कहानी सुनने के बाद साड़ी को खोल दिया, नहीं तो हमेशा मैं साड़ी पहन के रखती हूँ नाइट तक। पता नहीं क्यों, अब पता नहीं साड़ी अब पहनने का मन ही नहीं करता, और ठंड भी लग रही थी इसलिए ना साड़ी मुझे उतारनी ही पड़ गई। और चांद भी ना बहुत लेट निकला था, यहाँ तो हमें 10:30 बज गए थे चांद देखते देखते, और वैसे तो कह रहे हैं कि 9 बजे तक निकल गया था। तो चलिए, और आप लोगों ने कैसे तैयारी करी अपने करवा चौथ की, कैसा रहा आपका करवा चौथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। ये देखिए मैंने पैरों पे मेहंदी खुद लगाई थी, ऐसे ही सिंपल से एकदम, मतलब शगुन शास्त्र जो थे वो हो गए ये मेहंदी के। और ये मेहंदी मैंने 4:15 बजे लगाई थी शाम को, और 5 बजे मुझे हटानी पड़ गई क्योंकि शाम का काम करना होता है। ये नाखून जो है नुए मैंने रात को करे थे, ये देखिए। और इस पर पता है क्या हुआ, मैं ना चूड़ी लाना ही भूल गई, नहीं ना, कहते हैं कि नई चूड़ी पहननी चाहिए। मैं सारा ये मंगलसूत्र भी मैं न्यू लेके आई थी, आपको दिखा रही हूँ ना। और हम लोगों में ना लाख के चूड़े जो होते हैं उसका बहुत महत्व होता है, वो ही पहनने चाहिए, मतलब शादीशुदा औरतों को। ये देखिए मैं बता रही हूँ मैंने क्या क्या किया है, तो मैं आपको दिखा रही थी। मैंने पायल पहन ली है, और ये मेरी शादी की पायल है, ये बहुत भारी है तो इसको मैं डेली यूज़ में तो बिल्कुल भी नहीं पहनना पसंद करती हूँ। और हल्की मेरे पास है नहीं, तो मैंने कंघी कर लिया है, मांग भर ली है, बिंदी लगा ली है। और ये चूड़ा लाख का मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था तो मैंने ये पहन लिया। और ये मंगलसूत्र मैं न्यू लेके आई थी, ये देखिए
यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने पहनी है साड़ी और मंगलसूत्र मैंने फिर चेंज कर लिया था। साड़ी पर ना ये वाला मुझे मन था कि मैं ये वाला पहनूं। तो बताना आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं। यहाँ पत्नी भूखी प्यासी बैठी है, यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। एक भी पूरे साल में एक व्रत ऐसा नहीं है जो औरतों के लिए पति रखे। आधे दिन का भी नहीं है कि आधे दिन भूखे रहना है, नहीं। सारी जिम्मेदारी भगवान ने औरतों को दी है। और ये है पीलिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों में, जो राजस्थान से होंगे वो जानते होंगे। और इसमें ये जब बेटा होता है तो मायके वाले जब छोचक लेके आते हैं, कुआं पूजन होता है, तो इसे ही ओढ़ के होता है, पीलिया बोलते हैं इसको। और शादी के टाइम पे जो उड़ाई जाती है वो उसे बोलते हैं चुनड़ी। तो वो भी मेरे पास है, लेकिन वो मैंने रख दी क्योंकि अब ना मैं यही पहनती हूँ। और ये इसका बॉर्डर है जो सर पे आता है, इसे सर पे पहनते हैं। उसमें मोर का डिजाइन बना हुआ है, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला। और हम लोगों में अब यहाँ पे हम लगे हैं पूजा करने के लिए। तो ये लोटा आपको कैमरे में लग रहा है कि मैंने उल्टे हाथ की तरफ रखा हुआ है, लेकिन ये सीधे हाथ की तरफ ही रखा हुआ है। तो हम लोगों में पूजा ऐसी होती है, लोटा रख के और चीनी के जो करवे होते हैं इनमें चावल भर के रखे जाते हैं और पैसे रखे जाते हैं। तो इनमें से एक मम्मी का, एक मेरा है, और मेरा जो सामान है वो मेरी गोदी में रखा है। वो ऐसे नहीं रखते ज़मीन पर, इसलिए थाली में और किसी पाटे वगैरह पे रखते हैं, इसलिए मैंने अभी गोदी में रखा हुआ है। और ये आप देखें, नथ हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी आप शुभ काम कर रहे हैं तो आप नथ और पीलिया पहन के करेंगे। दिवाली की पूजा भी हम लोगों में नथ और पीलिया पहन की होती है। मैंने लौंग पहनी हुई थी, तो मैंने नथ को जो है मतलब लौंग नहीं उतारी थी, लौंग के ऊपर ही नथ को अटका लिया था कि पूजा हमारी हो जाएगी, इसलिए। और अब ये मम्मी मुझे मुद्दा देने आई थी कि मैं इस पर रख रही हूँ। वो जो सामान में लेके बैठी हूँ, यहाँ पर मैं खेल रही हूँ गेम। इसका यही काम है गेम खेलने का, शांति से बैठा है। और जो भी जिस पर मैंने रखा हुआ है सामान, इसके चारों तरफ बिंदी कर लेंगे। और अपने ये चीनी के करवे पर भी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मतलब मुझे मम्मी बताती हैं कि ऐसे ऐसे करना है। जब हमारे सर पे बड़े होते हैं ना, तो हमारे को इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, मतलब नहीं होता ना बर्डन सा, कि मुझे हमेशा ही लगता है कि मम्मी तो है वो बता ही देंगी। तो मैं इतना ध्यान से कभी मतलब नहीं देखती हूँ कि मैं क्या मतलब समझूँ। मुझे लगता है मम्मी है वो सब सही से बता देंगी। तो मुझे मम्मी बता के गई थी, इतने मैं आ रही हूँ, इतने ये सब कर ले। वो नथ वगैरह पहन ली, तो उनसे पहन नहीं जाती क्योंकि वो नाक में लौंग नहीं पहनती है ना, तो उनको बहुत पेन होता है। तो आप बताना ये वाला लुक आपको मेरा कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और लग रहा है ना दुल्हन जैसा, एकदम प्यारा सा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जो कोई पूजा पाठ होती है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पहनना होना। दिवाली की पूजा भी हम लोगों में ऐसे ही होती है, पहन ओढ़ के अच्छी तरह से। और यहाँ पर ना वीडियो ना चीनू बना रही थी, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उसने उस दिन वीडियो बनाई, बहुत वीडियो उसने शूट करी थी, क्योंकि हम पूजा कर रहे थे तो इतना मेरे पास नहीं था कि मैं कैमरा वगैरह सेट करके फिर पूजा करूँ। तो क्या चलो मम्मी मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और उस बच्चे की तबीयत अभी भी ख़राब है, इतनी ठीक नहीं है वो। उसको वैसे वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस टाइम मौसम जो है ऐसा चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी जल्दी से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सातिया कर रही हूँ अपने चीनी के करवे पे। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या, मुझे ज़रूर बताना। और ना मैं ना बहुत डाक करने के चक्कर में भूल गई कि ना ये सब मम्मी को प्रसाद के रूप में देना होता है, तो मम्मी को खाना होता है ये। यहाँ पर ना हमने पूजा वगैरह कर ली थी, और अब हम उठ के जो है जल देने जा रहे थे, अर्घ देने सूरज भगवान जी को। अगर मैं कहानी की वीडियो भी रिकॉर्ड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता, तो इसलिए सिर्फ हमने फिर कैमरा ऑफ कर दिया था। और यहाँ तन में लेटे हुए हैं आराम से। और अर्घ देने के लिए हम गली के बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना फिर नीचे आना, और हमारी छत से सूरज भगवान जी ना शायद दिखते भी नहीं, क्योंकि हम मकान बहुत ऊंचे ऊंचे बन गए हैं और बाहर से ना हमको इजीली दिख गए थे। शर्म आती है बाहर जाने में, लेकिन कोई नहीं। तो देखिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्घ देंगे हम लोग सूरज भगवान जी को। और चीनू हमारे पीछे पीछे आ रही है, ये देखिए।
अब इस वीडियो का आगे का जो पार्ट है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और ज़्यादा लंबा वीडियो पता नहीं अपलोड ही नहीं होता, इसलिए मैं ना सिर्फ 10 मिनट से या फिर 11-12 मिनट्स का ही बनाती हूँ। तो हम जा रहे हैं घर के अंदर और पानी वगैरह पी लेते हैं हम लोग कहानी सुनने के बाद एक टाइम। ये नहीं कि इसके बाद हम शाम तक चाय और पानी ही पी रहे हैं, नहीं, वैसे भी प्यास लगती ही नहीं है, पहली बात तो यही है, प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, मौसम ही ऐसा होता है। अंदर आ चुके हैं और जो तो मैंने यहाँ पे जैसे बोलते ना पैर छू के सामान जो भी देना होता है, हम अपनी सास के लिए साड़ी या जो भी सामान लेके आते हैं तो वो इसी टाइम हम दे देते हैं पैर छू के। और शाम को खाने का बायना जो है वो अलग करता है। तो ये जो कहानी सुनते समय रखते हैं सामान वो मैं मम्मी को दे रही हूँ। और आप लोग बताना सास बहू की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे